हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो एक बहुत ही कॉमन, एक आम परेशानी कोल्ड सोर्स के ऊपर है। इस वीडियो से हम समझेंगे कोल्ड सोर्स क्या होते हैं, कैसे ये संक्रमण फैलता है और किस प्रकार कोल्ड सोर्स ठीक हो जाते हैं। पहले समझते हैं कोल्ड सोर्स होते क्या है। नाउ इस बीमारी में ज़्यादातर होठों पर छोटे छोटे तरल पदार्थ से भरे हुए फफोले, जिनको ब्लिस्टर कहा जाता है, हो जाते हैं। ना इन फफोलों में दर्द होता है। ये फफोले एक समूह या फिर एक गुच्छे के रूप में होते हैं और इन फफोलों को कोल्ड सोर्स कहते हैं। ये फफोले मुंह के और नाक के चारों ओर भी हो सकते हैं। अब समझते हैं कि ये कोल्ड सोर्स होते क्यों हैं। ना कोल्ड सोर्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादातर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 के इन्फेक्शन से होता है। कोल्ड सोर्स को ओरल हर्पीस, फीवर ब्लिस्टर्स या फिर हर्पीस लेबियालिस के नाम से भी जाना जाता है। अब समझते हैं ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है। ना हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एक बहुत ही इन्फेक्शियस वायरस है जो कि बहुत जल्दी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है। ना संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर क्लोज कांटेक्ट में आने से ये वायरस फैलता है, जैसे कि इन्फेक्टेड सलाइवा से, यानी कि संक्रमित मुंह की राल से। उसके अलावा संक्रमित चीज़ों के इस्तेमाल से, जैसे कि संक्रमित बर्तन, पानी पीने वाली स्ट्रॉ, लिप बाम के यूज से। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के चूमने से या फिर ओरल सेक्स से भी ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा जो फफोलों में तरल पदार्थ होता है उसमें लाखों की संख्या में ये वायरस पाया जाता है। फफोलों को या फिर घाव को छूने से भी ये रोग हो सकता है। इसके अलावा शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भी ये फैल सकता है, जैसे कि होठों से ये आँख में भी फैल सकता है। तो इस तरीके से ये जो वायरस है, इसका जो इन्फेक्शन है, वो एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। अब समझते हैं स्टेजेस ऑफ कोल्ड सोर्स। ये बीमारी प्रकट कैसे होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और किस तरीके से ये ठीक होती है। फफोले निकलने से पहले की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं प्रोड्रोम स्टेज। होठों पर फफोले निकलने के स्थान पर सूजन आ जाती है, वो जगह लाल हो जाती है, उस जगह खारिश हो सकती है और दर्द भी होता है। इसके अलावा उस स्थान पर जलन महसूस होती है, टिंगलिंग यानी कि झंझनाहट सी महसूस होती है। इसके अलावा कुछ और लक्षण भी शरीर में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि गला खराब होना, निगलते वक्त दर्द होना, सर दर्द होना, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, लिम्फ नोड में सूजन आ जाना। 1 या फिर 2 दिन बाद फफोले निकल आते हैं जिनको ब्लिस्टर्स कहते हैं। ये फफोले संख्या में और आकार में बढ़ जाते हैं और ये स्थिति लगभग 2 दिन तक बनी रहती है और इसके बाद ये फफोले फूट जाते हैं, ये फफोले बर्स्ट हो जाते हैं और इसके अंदर का जो तरल पदार्थ होता है वो बाहर आ जाता है। फटे हुए फफोलों वाली जगह पर एक लाल रंग का घाव हो जाता है। ये घाव धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसके ऊपर एक मोटी पपड़ी या फिर क्रस्ट आ जाती है। ये क्रस्ट धीरे धीरे सूख कर गिर जाती है और लगभग 2 से 3 हफ्तों में ये घाव पूरे तरीके से सही हो जाता है और होठों की जो त्वचा है वो पहले जैसी हो जाती है। तो इस तरह ये कोल्ड सोर्स लगभग 2 से 3 हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोल्ड सोर्स के फफोले 2 वजह से होते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। जब पहली बार
किसी व्यक्ति को हर्पीस वायरस का संक्रमण होता है जिससे ये फफोले निकलते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। ज़्यादातर ये संक्रमण बचपन में ही हो जाता है, फफोले होते हैं और 10 से 20 दिनों के अंदर वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फफोले तो ठीक हो गए, कोल्ड सोर्स तो ठीक हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर्पीस वायरस जड़ से ख़त्म हो गया या फिर हर्पीस वायरस मर गया। ये वायरस जिंदगी भर डोरमेंट या फिर निष्क्रिय अवस्था में हमारे शरीर की नर्व्स या फिर नसों में रहने लगता है। अगर ये डोरमेंट वायरस फिर से क्रियाशील हो जाए तो फिर से कोल्ड सोर्स होने लगते हैं और इस अवस्था को कहते हैं सेकेंडरी या फिर रिकरेंट इन्फेक्शंस। कुछ ट्रिगर्स जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर होना, इमोशनल स्ट्रेस, कोई गहरी चोट लगना, हॉर्मोन्स में बदलाव आना, अधिक तापमान या तेज सूरज के संपर्क में आना, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इत्यादि डोरमेंट या फिर निष्क्रिय वायरस को फिर से क्रियाशील कर देती हैं और फिर से कोल्ड सोर्स या फिर फफोले होने लगते हैं। वायरस के फिर से क्रियाशील होने पर यह सेकेंडरी इन्फेक्शन एक बार, 2 बार, बार या फिर लगातार भी हो सकता है। कोल्ड सोर्स खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, पर कई बार इसमें जटिलताएं या फिर कॉम्प्लिकेशन देखी जा सकती हैं। कई बार ये होठों का इन्फेक्शन आँखों में फैल जाता है, जिसकी वजह से हर्पेटिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस हो सकती है। इलाज न करने पर इंसान अंधा हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन दिमाग में पहुंच जाए तो उससे एन्सेफेलाइटिस हो सकती है। वैसे तो ये बीमारी 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती है, पर इलाज या ट्रीटमेंट करवाना हमेशा अच्छा रहता है। इलाज या फिर ट्रीटमेंट के लिए टॉपिकल दवाएं यानी कि क्रीम्स जो कि फफोलो वाली जगह त्वचा पर लगाई जाती हैं, या फिर खाने वाली ओरल एंटी हर्पीस वायरस दवाएं फिजिशियन के परामर्श से ली जाती हैं। इन दवाओं की मदद से कोल्ड सोर्स जल्दी ठीक हो जाते हैं, रिकवरी जो है वो तीव्र हो जाती है। रीअकरेंस यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, बार बार फफोले होने का जो जोखिम है वो भी कम हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस या फिर जटिलताएं वो भी कम हो जाती हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट लेना अच्छा रहता है। अंत में आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 तरह का होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 से होते हैं कोल्ड सोर्स। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 के इन्फेक्शन से जननांग या फिर जेनिटल सोर्स होते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ कोल्ड सोर्स को समझने का एक प्रयास किया है। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए है। कोल्ड सोर्स के इलाज के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।